मिथुन दा की पर्सनल लाइफ रहस्यों से भरी है। श्रीदेवी और उनके प्यार के किस्से तो जग जाहिर है। खबरों की माने तो मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। हालांकि ये शादी 3 साल तक ही चली थी। श्रीदेवी से पहले भी मिथुन दा ने 2 शादियां की थी। जी हाँ, 2 शादियां। जानते हैं योगिता बाली के अलावा कौन थी उनकी पहली पत्नी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। योगिता बाली के बारे में सभी जानते होंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने 1979 में योगिता बाली से शादी की थी, जो आज तक उनके साथ है। लेकिन योगिता बाली से पहले भी उनकी एक बीवी थी, जिनका नाम था हेलेना ल्यूक। हेलेना भी एक एक्ट्रेस थी। 70s के दशक में हेलेना फैशन वर्ल्ड का जाना माना नाम थी। इसके बाद 1980 में उन्होंने पहली बॉलीवुड फिल्म जुदाई में काम किया था। कई फिल्मों में हेलेना साइड रोल के तौर पर नजर आई थी। इसके बाद हेलेना 2 और फिल्मों में साथ साथ और एक नया रिश्ता में काम करते देखी गई। लेकिन हेलेना ज्यादा समय तक बॉलीवुड में टिक नहीं पाई और अचानक गायब हो गई। फिल्मों में आने से पहले हेलेना एक बड़े दर्द से उभरी थी। हेलेना से शादी से पहले मिथुन चक्रवर्ती का अफेयर एक्ट्रेस सारिका के साथ था। लेकिन सारिका से ब्रेकअप के बाद अब मिथुन चक्रवर्ती को नए सहारे की तलाश थी। तभी उनकी मुलाकात हेलेना से हुई। मिथुन दा को हेलेना से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वहीं हेलेना का जावेद खान से ब्रेकअप हुआ था और वो भी एक सहारे की तलाश में थी। दोनों साथ में समय बिताने लगे। मिथुन दा जितना हेलेना के प्यार में पागल थे, उतना हेलेना नहीं। स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में हेलेना ने कहा था, मिथुन दा सुबह 6 बजे से लेकर रात में सोने तक उन्हें शादी के लिए मनाया करते थे। वो हर दिन मुझसे मिलते थे। आखिरकार उन्होंने मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। फिर बिना किसी को बताए 1979 में हमने शादी कर ली। उस समय हेलेना की उम्र 21 साल थी। मिथुन दा भी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन दोनों की शादी सिर्फ 4 महीने ही चल पाई। शादी के बाद ही मिथुन दा का दिल अब योगिता बाली पर आ चुका था। इस वजह से हेलेना और मिथुन दा के बीच दूरियां आना शुरू हो गई थी। ये बात खुद हेलेना ने कबूल की थी। हेलेना ने कहा था, मिथुन एक घर में अपने 2 कजिन और 2 कुत्तों के साथ रहते थे। शादी के बाद मैं भी वहीं रह रही थी। मिथुन के दोनों कजिन उनका पैसा खर्च करते थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने जब मिथुन से उनके कजिन को अलग करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि वो जाना चाहती है तो चली जाए, लेकिन उनके कजिन कहीं नहीं जाएंगे। हेलेना ने कहा था, पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे ही मिथुन घर में रहते थे। मैं पूरा दिन घर पर उनका इंतजार करती थी। मीडिया में मिथुन और योगिता के अफेयर की बात आने से मुझे काफी धक्का लगा था। हेलेना संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पेरेंट्स ने उन्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। शादी के बाद हेलेना काफी परेशान हो गई थी। हेलेना के लिए शादी एक बुरे सपने की तरह थी। 1980 में हेलेना ने मिथुन से शादी की बात मीडिया के सामने बोल दी। इसके बाद मिथुन दा ने भी इससे इनकार नहीं किया। जल्द ही दोनों के तलाक की खबरें भी सामने आ गई थी। हेलेना का कहना था कि आज तक मिथुन ने उन्हें 10 पैसे भी नहीं दिए थे। तलाक के बाद हेलेना ने मिथुन से कोई एलिमनी भी नहीं मांगी। शादी टूटने के बाद हेलेना मिथुन को दिखाना चाहती थी कि वो भी एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती है। इसलिए उन्होंने भी फिल्मों में काम करना शुरू किया, लेकिन सफल नहीं हो पाई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हेलेना अब न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई हैं और डेल्टा एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट का काम कर रही हैं। लेकिन दोनों की शादी टूटने की असली वजह क्या थी, वो हमें नहीं पता, क्योंकि हेलेना ने ही अपना पक्ष रखा। मिथुन दा ने कभी भी अपनी पहली शादी के टूटने के बारे में कोई बात नहीं की और ना ही कभी हेलेना के बारे में कोई बुरा भला कहा। और हेलेना ने इधर लगातार कई इंटरव्यूज में शादी टूटने के लिए मिथुन दा को जिम्मेदार ठहराया और उनके बारे में गलत बात बोलती रही। तो दोस्तों, आप खुद ही समझ सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत।
आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।